समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन महिलाओं को उनके पेशे के अनुसार इस क्रम में लगाएं: गायिका, खिलाड़ी, राजनेता, लेखिका। Arrange these women according to their professions in this order: singer, athlete, politician and author. और आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने: ए श्रीमती सोनिया गांधी, बी लता मंगेशकर, सी किरण देसाई, डी पीटी उषा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। बी लता जी, लता मंगेशकर, फिर आते हैं डी पीटी उषा, एथलीट, फिर आते हैं ए श्रीमती सोनिया गांधी, राजनीतिज्ञ, और सी किरण देसाई, अंत में डी ऑथर। बी डी ए सी, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? हरराज धीरूभाई बोले। हरराज भाई, धीरू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? घर का बेटा सब तो लाडला वापस आ जाए घर में तो कैसा लगेगा। ओहो। ये केबीसी मेरा परिवार है और इन केबीसी को मैं अपने परिवार जैसा ही समझता हूँ। और अभी अभी नहीं मेरी शादी हुई थी, मैंने आमंत्रण भी भेजा था सर आपको। कहाँ भेजा था आपने? सर मैंने टीम को ईमेल पर भेजा था। ओह अच्छा अच्छा, दिया नहीं इन्होंने। वरना हम बधाई देते हैं आपको, लेकिन आज दे रहे हैं आपको बधाई। भाई साहब, नवविवाहित हैं आप। जी सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। ये विवाह का सिलसिला जो है आज सुबह से चल रहा है। थोड़ा धीरे समझो। धनराज जी आ गए हमारे सामने। ये सोमनाथ गुजरात से है और हमारे हॉट सीट पे अब ये विराजमान है। धनराज जी, परिवार आपका पहुंच गया पीछे वहां। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सर, थैंक यू। और धनराज जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मैं जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारियां कर रहा हूं। तैयारी कर रहे हैं और साथ में केबीसी की भी तैयारियां कर रहा था। और पापा का एक कोकोनट का बगीचा थे, उसको भी मैं आज संभाल रहा हूँ। ओके, कहाँ पर है ये बगीचा? सर हमारे गांव के आसपास ही है। ओके सर, उसको निकालते कैसे हैं कोकोनट को? सर वो अलग से टीम होती है, वो आते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वो ऐसा बांध के ऊपर चढ़ते हैं या सीढ़ी उड़ी लग गई है? नहीं, वो उनको प्रैक्टिस होती है तो वो चढ़ जाते हैं बिना किसी के सहारे। सर एक ऐसा ही व्यक्तिगत बात है। शुरुआत में हमने एक फिल्म की थी जिसका नाम था सौदागर। हाँ, उसमें हम भी ये नारियल पानी निकालते थे, रस निकालते थे। तो हमसे बोला गया कि आपको चढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया हमको कैसे चढ़ेंगे यार, ये तो बड़ी मुश्किल है। कहने सिखा देंगे आपको। वो ऐसे चौड़ा बांधते हैं पीठ पे। जी जी सर। वो ऐसे जाता है और ऐसे हिलाते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। बड़ा कठिन था। जी जी। लेकिन सब खतरनाक बात यह है कि वो पेड़ में जो ऐसे निकला रहता है ना कांटा, वो लग जाता है अगर आप जल्दी से नीचे आ जाएं तो। जी सर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, मैं सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए ही वहां पे जाता हूँ। बड़ी अच्छी बात करते हैं। ऑलराइट धनराज जी, खेल शुरू करते हैं। आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर, जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं। गेम के रूल्स तो आप जानते हैं, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। धनराज जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से किसका उपयोग खाना खाने के लिए नहीं किया जाता है? नॉर्मली विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड टू ईट फूड? ए चॉपस्टिक, बी स्पून, सी फॉर्क या डी जॉयस्टिक? चॉपस्टिक चम्मच, कांटा या जॉयस्टिक? खाना खाने के लिए नहीं उपयोग होता।
सर जो जॉयस्टिक ऑप्शन डी है। जी, डी पे कह रहे हैं तल लगा दिया जाए। कितना समय लगाया आपने? चलो बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा अभिनीत एक फिल्म का नाम है? Which of these is the name of a movie starring Alia Bhatt and Randeep Huda? A. Freeway, B. Expressway, C. Highway या D. Roadway? सर ऑप्शन सी हाईवे पर लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, जीत गए आप 2000। पिक्चर वगैरह देखने का समय मिलता सर है? ये फिल्म मुझे पसंद नहीं आई थी। सर। हाँ सर, क्यों? जिस फिल्म में मेरे अमिताभ जी ना हो, इस फिल्म का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। ओहो बहुत चतुर हैं आप भाई साहब, क्या बताएं आपको। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 3000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है धनराज जी। प्रश्न ये है आपके सामने, तीसरा वाला। चित्र में दिख रही कुर्सी आमतौर पर इनमें से किस पेशेवर के कार्यस्थल पर मिलेगी? In which professional's workshop would you usually find the specialized setup seen in this image? ये देख लिए, जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए हेयर ड्रेसर, बी डेंटिस्ट, सी शेफ या डी गार्डनर? सर ये बी, ऑप्शन बी दंत चिकित्सक पर लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए नाई, दंत चिकित्सक, शेफ या माली? इन्होंने कहा बी, दंत चिकित्सक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सब बड़ी भयंकर कुर्सी होती है। जी सर बिल्कुल। हाँ, जा करके न जाने क्या क्या ठूंस देते हैं मुंह में और गिर गिर करके आवाज आती है। पूरा दिमाग खराब कर लेते हैं सर। और कभी दांत निकालते समय जो हमको पता नहीं था, दांत के अंदर एक नस होती है, उसको छूने के बाद एकदम ब्रह्मांड नजर आ जाता है। वो इतना दर्द होता है वो। आप गए हैं कभी? नहीं सर। अच्छा हुआ बच गए हैं आप। ऑलराइट, आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गणितीय फल का परिणाम एक विषम संख्या होगी? The result of which of these mathematical operations is an odd number? A. 10 plus 5, B. 10 divided by 5, C. 10 multiplied by 5, D. 10 into 10. सर मैं लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न आपने देख लिया और सुन भी लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। ए 10 plus 5 ऑडियंस के साथ में है। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन है। क्या करें, ए को ताला लगाएं? जी सर। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया ऑडियंस ने। सर धन्यवाद, सबको धन्यवाद देंगे। 10 plus 5 is equal to 15। 15 जो है वो ऑड नंबर होता है। ऑलराइट, मान्यवर, आ गया है पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के अंतिम ओवर में किसने एक अद्भुत बाउंड्री कैच लेकर डेविड मिलर को आउट किया था? Who took an amazing catch at the boundary to dismiss David Miller in the last over of the 2024 ICC Men's T20 World Cup? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए विराट कोहली, बी रविंद्र जडेजा, सी रोहित शर्मा, डी सूर्य कुमार यादव। सर बहुत ही अच्छी मैच थी वो, और आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव जी ने कैच पकड़ा था बाउंड्री पर, और वो कैच नहीं, वो मैच जीत गए थे। और मेरा जो प्रत्युत्तर है वो प्लीज लॉक ऑप्शन डी सूर्य कुमार डी पे सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं। ताला लगा जाए।
इज द राइट आंसर। वेल डन। इतना बढ़िया कैच है ये। मैं मानता हूँ कि पूरे क्रिकेट के इतिहास में ये माना जाएगा कि सबसे बेहतरीन कैच था। और सर मैंने ऐसे सुना है कि आप मतलब आप फाइनल थी तो आप देख नहीं रहे थे, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि मैं फाइनल देखता हूँ तो मैच हार जाते नहीं हैं। सर, कोई भी खेल देखता हूँ जिसमें भारत खेल रहा होता है तो हम नहीं देखते। सर आप पत्थर को छूते हैं वो पारस बन जाता है, तो किधर देखा आपने पारस? सर हम जैसे लोग हैं। सब गलत बात। अरे ऐसे ही हमको एक ऐसी मान्यता है कि देखते हैं तो हार जाते हैं, तो हम जाते नहीं हैं या देखते नहीं हैं। फिर बाद में जब परिणाम आ जाता है सुन लेते हैं, हारे कि जीते, जीते तो उसको फिर देखते हैं फिर से। हो गया बॉम्बो सर, सुपर सवाल का। कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए। वूलर झील किसी राज्य में स्थित है या किसी केंद्र शासित प्रदेश में? Is Wooler Lake located in a state or a union territory? सर वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो मेरा प्रत्युत्तर यही है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं, इस पता लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, यूनियन टेरिटरी का राइट आंसर होगा। मानवर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इससे क्या होगा कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र क्या है आप जानते होंगे। ब्याह के बारे में आपने कहा कि आपका अभी मार्च में ब्याह हुआ। जी सर। आप दोनों मिले कैसे? सर हमारे दादा जो थे वो फ्रेंड थे। हाँ। फिर हमारे पापा थे वो फ्रेंड थे। तो फिर हमने सोचा ये फिल्मों में होता है ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, तो फिर हमने सोचा कि हम भी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो फिर हम उनको देखने गए थे। फिर अच्छा, इतने सालों से अगर परिवारों से इतनी दोस्ती थी तो पहले कभी नहीं देखा? नहीं था सर, हमने कभी नहीं देखा था। ऐसे कैसे हो सकता है? जी सर, क्योंकि हम बाहर स्टडी करते थे, ये भी बाहर स्टडी कर रहे थे। ओके ओके। तो फिर हम उनको देखने गए, फिर बातचीत हुई और फिर हमें लगा कि वैभव कुमार से दूर दूर, यकीन के हाथ के पास पास। दिल को भरम हो गया कि इनको हमसे प्यार है। फिर ऐसे ही चलता रहा, सगाई हुई, फिर 1 वर्ष के बाद हमारी शादी हो गई। और ऐसे ही जो प्यार का बीज वाया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, वृक्ष बन गया। और आपका आशीर्वाद बना रहा तो अगले 2-3 वर्षों में छोटे छोटे आम भी आने लगेंगे। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ धनराज जी, और आपके ब्याह के लिए भी, और जो छोटी छोटी आंधियां लगने वाली हैं उनके लिए भी। पत्नी जी से पूछना चाहता हूँ, आजकल आप क्या कर रही हैं ध्रुवी जी? सर मैं टीचर बनना चाहती थी। हाँ। इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। धनराज के साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, दोनों एक साथ ही पढ़ रहे हैं? हाँ सर, दोनों साथ में पढ़ाई होती है? हाँ। काहे हंस रहे हैं आप? मतलब वो ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज देखती है, पढ़ाई कम करती है। हाँ, ये सर ये आमतौर पर होता है। देखिए, पति पत्नी जब एक जगह बैठ करके पढ़ाई लिखाई करें, ये सब बोलने वाली चीजें होती हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। हाँ, समझ गए ना आप भाई साहब? हाँ। राइट धनराज जी, अब आएगा छठा प्रश्न। युवराज का बगरबट्टू आपने मार दिया है, वो अब शुरू हो गया है, सक्रिय हो गया है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौधे आमतौर पर इनमें से किस भाग के माध्यम से सूर्य से अधिकतम प्रकाश को सोखते हैं? मोस्ट ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन प्लांट्स इज नॉर्मली अब्सॉर्ब्ड थ्रू विच of these parts? Options आ गए। A leaves, B roots, C fruits, या D seeds, पत्तियां, जड़, फल या बीज।
सर पत्तियों से ही ज़्यादातर सूर्य प्रकाश जो होता है वो सोखते हैं। तो उत्तर सर मेरा है प्लीज लॉक ऑप्शन ए पत्तियों। ए पत्तियों पे कहने ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। पौधों की पत्तियों में ये क्लोरोफिल नामक एक केमिकल होता है, क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और इसे पौधों के लिए भोजन में ये बदलता है। ओके, आगे चलते हैं। आ रहा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा योग आसन मगरमच्छ की आकृति जैसा दिखता है? What yoga pose resembles the shape of a crocodile? ऑप्शंस आ गए। ए पद्मासन, बी मकरासन, सी शवासन या डी वज्रासन। सर शवासन नहीं होना चाहिए, पद्मासन बैठ के किया जाता है, वज्रासन खाने के बाद करते हैं। तो इसका जो उत्तर है सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मकरासन। बी पे कहने था लगाने के लिए मकरासन। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो भाई साहब। संस्कृत में मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। बिल्कुल सही जवाब दिया। बड़ा अजीब सा आसन है सर, ऐसे ही सीधा पेट पे लेटे हुए हैं तो रोज हम कहीं भी ले सकते हैं और उसको इतना बड़ा नाम दे दिया है मगरमच्छ आसन। आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ गया है। मान्यवर ऐसा है कि धीरे धीरे जो है वो प्रश्न खत्म होते चले जा रहे हैं। जी सर। अब बहुत से लोग वेट करते हैं कि 10वां प्रश्न आएगा तो 3-20 बोनस मिल सकता है ना। आप गुजराती हैं, नहीं, हम इसके बारे लालच में नहीं सोच करेंगे। लीजिए आप। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जोड़ी में एक महाद्वीप और एक महासागर का नाम है? Which of these pairs consists of the names of a continent and an ocean? मार दिया पदर पट्टू। इनमें से किस जोड़ी में एक महाद्वीप और एक महासागर का नाम है? Which of these pairs consists of the names of a continent and an ocean? आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अमेरिकन अरेबियन, बी अफ्रीका विक्टोरिया, सी एशिया पैसिफिक, डी रशिया अटलांटिक। अमेरिकी अरब, अफ्रीका विक्टोरिया, एशिया प्रशांत, रूस अटलांटिक। एक महाद्वीप और एक महासागर दोनों का जोड़ी। रूस और अटलांटिक लग रहा है सर इसका उत्तर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी एशिया एंड प्रशांत। एशिया प्रशांत पे कह रहे हैं सी, ताला लगाया जाए। रूस अटलांटिक सोच रहे थे आप? जी सोच रहा था लेकिन वो नहीं है, वो महाद्वीप नहीं है रूस। सही जवाब हो गया आपका। एशिया पैसिफिक महाद्वीप। एशिया और प्रशांत सबसे बड़े महाद्वीप और महासागर हैं। जी सर। मान्यवर आप गलत जा रहे थे, जी रूस पे जा सर। रहे जी थे। जी बिल्कुल। रूस तो एक देश का नाम हो जी। गया है ना। बहुत सोच समझ के आप उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो 80,000 रुपए का ये प्रश्न था, वो तो सही हो गया, 80,000 मिल गए आपको, लेकिन साथ में बोनस मिलेगा आपको 80,000 रुपए का। ताली बज जाएगी। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, बोनस भर देंगे अभी आपका 80,000 रुपए। एक ज्यादा हो गया। और लगा दीजिए। नहीं क्या नहीं प्लीज सर। आगे चलिए, फिर दाबेंगे इसको। कंफर्म किया, ये 80,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जगह पर जा करके आपने
दुगनास का उपयोग किया। ऑलराइट। और ये मैं दुगनास्त राशि का श्रेय मेरी वाइफ को देना चाहता हूँ सर। अच्छा, क्यों? सर वो अपना जन्मदिवस जो है वो कभी सेलिब्रेट नहीं करती। वो जो अनाथ बच्चे जो होते हैं वहाँ पे उनको कुछ नाश्ता दे आती है, कुछ शिक्षा का कुछ सामान दे आती है। तो मैं इस धनराशि का उनको सौंपना चाहता हूँ और एक विचार रखना चाहता हूँ कि एक ऐसी बेटी हो जो अनाथ हो, उसको एक एडमिशन कराए एक स्कूल में। तो ये एक कार्य बहुत अच्छी बात है। मेरी वाइफ को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये जो नेक काम आप कर रही हैं ध्रुवी जी, अपने जन्म दिवस पे आप एक बेटी को भोजन खिलाती हैं और उसकी देखभाल करती हैं, बहुत अच्छी बात। ओके, आ गया है नवा प्रश्न। धनराज जी, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2024 में पोप फ्रांसिस किस शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले पोप बने? In June 2024, Pope Francis became the first pontiff to address which summit? Option देखिए, A G7, B G20, C SARC, or is it D ASEAN? D ASEAN, B G20, G7 SARC. शिखर सम्मेलन वो इटाली में आयोजित किया गया था। Okay. और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर गए थे। और इसका पोप फ्रांसिस ने किसी शिखर को सम्मेलन किया हो पहला, तो वो G7 है। तो मेरा जो प्रत्युत्तर है सर, वो प्लीज लॉक ऑप्शन ए G7 पर लॉक कर दिया जाए। पूरी भूमिका इन्होंने बांध दी है G7 के लिए। ए पे तड़ लगाया जाए। Is the right answer, well done. बिल्कुल सही जवाब दिया। पोप फ्रांसिस ने दक्षिणी इटली में, साउथ इटली में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में G7 और अन्य आमंत्रित देशों को इन्होंने संबोधित किया था। वेल प्लेड सर। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा भाई साहब। जी सर। क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। सोच समझ कर खेलें हैं आप, बहुत खूबसूरती से। इसी तरह आगे भी बढ़िए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगभग 1,500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गाया BH1 पृथ्वी के सबसे निकट ज्ञात क्या है? Located around 1,500 light years away, what is Gaia BH1 the closest of its kind to Earth? Option देखिए, A planet, B galaxy, C star, or is it D black hole? ग्रह, आकाशगंगा, C तारा या D ब्लैक होल? सर ये आकाशगंगा नहीं हो सकती, एक ग्रह भी नहीं है और ये तारा भी नहीं है सर। क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ब्लैक होल। तो मैं आपसे नम्र विनंती करता हूँ कि प्लीज लॉक ऑप्शन डी ब्लैक होल पर लॉक किया जाए सर। डी ब्लैक होल कह रहे था, लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बधाई बधाई बधाई। और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000। थैंक यू सर। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। ऑलराइट। ये अनुमान है कि इसका मैस हमारे सूर्य के मैस का लगभग 10 गुना है, ब्लैक होल का मैस। मान्यवर, एक ऐसे ही एक प्रश्न हमारे मन में आया है। आपकी पत्नी जी बैठी हैं, आपकी माता जी बैठी हैं, दोनों आसपास बगल में बैठे हैं। थोड़ा सा व्यक्तिगत है प्रश्न, हो सकता है खतरनाक भी हो। कभी सर ऐसा मौका आया आपके जीवन में जब आप माता जी और पत्नी जी के बीच में फंस गए? ये हर रोज होता है सर। है ना? अरे इधर से बहुत बहुत जोर से हाथ हिला रहे हैं। सर पहले जो रिश्ते होते थे वो सास और बहू के होते थे, लेकिन आज के जो रिश्ते हैं वो ऐसे फ्रेंड्स वाले बन गए हैं। तो अक्सर ऐसी परिस्थिति में मैं फंस ही जाता हूँ। मतलब वो दोनों एक टीम बना लेती है कि आज हम कुछ नई खाना बनाएंगे, तुम बना लो।
आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, तुम काम वाली बन जाओ, मतलब सारा घर का काम मेरे से करवाती है। अच्छा, तो मतलब इन दुविधा में हम जैसे काफी पुरुष है, विवाहित पुरुष, ये हम फंस गए हैं। तो मैं आपसे ये इस समस्या का निवारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास 50 वर्ष का तो है, तो हमें इस दुविधा से प्लीज कृपया मार्गदर्शित करें। फिर बहुत पहले हमको बचपन में सिखाया गया था बाबूजी ने, एक चुप 100 सुख। काहे खोला हमने अपना मुंह, फंस गए हम एकदम यहाँ। ऐसा है भाई साहब कि देखिए, कहा कि आज का खाना तुम बनाओगे, तो बोलिए हाँ बना देते हैं। पीछे वाले दरवाजे से निकल के दुकान में जाके खाना खरीद के ले आइए, और क्या है, दे दीजिए, तो हमने बनाया। जी जी सर। और सर साफ सफाई जो है ना, इसको हम मानते हैं। अगर वो बोले आपको साफ सफाई करने के लिए तो कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सर। हाँ, इतना खराब नहीं है। हमको भी बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पर एक सफाई का यंत्र करना है हमको। कब से हमको परेशान कर रहा था सर। तो जब कभी भी आप ये कर सकते हो तो हम क्यों मैंने नहीं वो कर बंदे था। सकते? मानिए, आपको मालूम है कि 10 प्रश्नों के बाद यहां पर आता है सुपर संदूक। ये आ गया है सुपर संदूक। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, एक एक करके, बहुत जल्दी, और आपको उत्तर देते जाना पड़ेगा। अब आप बोलिए हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी? हिंदी में सर। हिंदी में, ऑलराइट। तैयार हो जाइए। धनराज जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मान्यवर, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस एक का अर्थ अन्य 3 से अलग है? ए रास्ता, बी नदी, सी सड़क, डी पथ। नदी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ऋतुराज गायकवाड़ किस घरेलू टीम के लिए खेलते हैं? तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से क्या मुख्यतः बलुआ पत्थर से बना है? लाल किला। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट। फिल्म संजू में दिया मिर्जा ने किसका पात्र निभाया था? मान्यता दत्त। मान्यता दत्ता। बिल्कुल सच। नेक्स्ट। इनमें से किस राष्ट्रीय ध्वज में 13 धारियां हैं? मंगोलिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका। मंगोलिया। गलत। नेक्स्ट। आप इनमें से किस राज्य को पांड्य राजवंश से जोड़ेंगे? असम, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शहर गढ़वाल का फन्ना के लिए प्रसिद्ध है? अमृतसर, भोपाल, पास। पास। नेक्स्ट। 2007 की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? सतीश चंद्र, रामचंद्र गुहा, अमिताभ घोष। गलत। नेक्स्ट। इनमें से क्या मुख्यतः एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है? ओरेकल, स्टारबक्स, डोमिनोज, एयरबस। ओरेकल। करेक्ट। नेक्स्ट। किससे बनी नक्काशी के लिए तेलंगाना के करीमनगर लकड़ी को लकड़ी GI लकड़ी टैग? लकड़ी। नहीं, गलत। तमिलनाडु। ऋतुराज गलत। गायकवाड़। गलत। मान्यवर, समय समाप्त हो गया है। 90 सेकंड पूरे हो गए। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 50,000 रुपए जीत गया। ऑलराइट। जहां आप गलत हो गए थे बता दूं, इनमें से किस राष्ट्रीय ध्वज में 13? अमेरिका। एक और जगह गलत हो गए थे आप, वो था 2007 की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? ये रामचंद्र गुहा ने लिखी। बहुत ही प्रख्यात ये एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। कई जो अखबारों में जो एडिटर्स कॉलम आता है ना, वहाँ पर ये लिखते हैं, और बड़े बड़े मैगजीन्स में भी इनके लेख छपते हैं। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था किससे बनी नक्काशी के लिए तेलंगाना के करीमनगर को GI टैग प्राप्त है? चांदी। लकड़ी नहीं, चांदी। ऑलराइट। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था ऋतुराज गायकवाड़ किस घरेलू टीम के लिए खेलते हैं? महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए। ओके। एक और जगह था, इनमें से कौन सा शहर गढ़वाल का फन्ना के लिए प्रसिद्ध है? वो है मसूरी। मसूरी। हमको समझा कि गढ़वाल से आप मसूरी जोड़ करके इसका उत्तर दे पाएंगे। कोई बात नहीं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। अब मान्यवर, आपसे हम पूछेंगे, ये 50,000 रुपए बैंक में जमा रहे हैं या अपनी लाइफलाइन आप जीवित करवा? सर, मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है। सब तो कुछ मैं है, जनता जब जीवित होती है तो Alright. मैं भी जीवित होता तो हूँ। कंप्यूटर महाशय, इनका जो अभी 50,000 रुपया जमा कराया है वो आप वापस ले लीजिएगा। उसके एवज में इनकी एक लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दीजिए।
और वो है ऑडियंस पोल के बारे में। 11वां प्रश्न जैसे कि हमने कहा था आने वाला है आपके सामने, खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है ये। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्थान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? Which of these historic locations is not a UNESCO World Heritage Site? ऑप्शन देखिए, ए धोलावीरा, बी मोहनजोदारो, सी हड़प्पा या डी नालंदा। 2022 में धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। सर मैं लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। लाइफलाइन का प्रयोग करेंगे कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल जी सर। ऑलराइट, बड़ी जल्दी बारी आ गई है ऑडियंस आपकी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है हड़प्पा को, 56% मिला है। ए को मिला है 32, बी को दिया है 7 और डी को 5। सर मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहता हूँ। सी पे जाएंगे, जी जनता सर, के साथ जी जाएंगे सर। आप। ऑलराइट, सी हड़प्पा कह रहे हैं, ताला लगा जाए। हमने आपसे कहा था कि प्रश्न जो है धीरे धीरे बहुत कठिन होते जाएंगे और एक कठिन प्रश्न आ गया जनता के सामने और जनता ने जो उत्तर दिया है वो हम आपको क्या बताएं सर। नहीं हंसते रहिए, बिल्कुल सही जवाब है। ऑडियंस, क्या बात है, अनबिलीवेबल। हड़प्पा एक पुरानी सभ्यता थी जो कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसके कई स्थान यूनेस्को धरोहर स्थल है, परंतु जहां मुख्य हड़प्पा स्थित है वो फिलहाल एक यूनेस्को धरोहर स्थल नहीं है, परंतु 2004 से टेंटेटिव सूची में है, यानी किसी एक दिन जा करके वो बन जाएगा। ऑलराइट ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया खेले हैं आप लोग सब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बर्धमान, दुर्गापुर, बहरामपुर, सुंदरगढ़ और बेगूसराय में से कितने वर्तमान सांसद क्रिकेट विश्व कप विजेता भी रहे हैं? आउट ऑफ द करंट एमपीज फ्रॉम बर्धमान, दुर्गापुर, बहरामपुर, Sundargarh and Begusarai, how many are cricket World Cup winners? ऑप्शन देखिए, ए ओनली 1 केवल 1, बी ओनली 2 केवल 2, सी ओनली 3 केवल 3 या डी सभी 4 ऑल 4। यूसुफ पठान अभी मतलब लड़ रहे थे वहां से सांसद के तौर पर, और वो विश्व कप विजेता की टीम में भी थे। सर मैं लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। ओके, 2 बची हुई हैं आपके पास, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। ओके, इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। तो 3 नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अभिषेक मौर्य है, दिनेश जैन है और भूमिका मौर्य। अभिषेक जी शायद आपके बड़े भाई है सर।
दिनेश दिनेश जैन मेरे मित्र है। हाँ। तो मैं दिनेश जैन को फोन दिनेश कर- जैन, ओके। तो मेरे महाशय दिनेश जैन मित्र हैं इनके, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। दिनेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जय जितेंद्र सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी सर। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सामने बैठे हुए हैं आपके मित्र धनराज जी, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो दिनेश जी आप तैयार हो जाइए, अगली आवाज है धनराज जी की। धनराज जी आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है। बर्धमान, दुर्गापुर, बहिरामपुर, सुंदरगढ़ और बेगूसराय में से कितने वर्तमान सांसद क्रिकेट विश्व कप विजेता भी रहे हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? वर्तमान सांसद क्रिकेट विश्व कप विजेता भी रहे हैं। बर्धमान, दुर्गापुर, बहिरामपुर, सुंदरगढ़ और बेगूसराय में से कितने वर्तमान सांसद क्रिकेट विश्व कप विजेता भी रहे हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार? जहाँ तक मुझे लग रहा है धनराज जी एक होना चाहिए, जो भी बहरामपुर से अपना यूसुफ पठान थे, अपने इरफान पठान के, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। जी जी। देखिए 4 जगहों का नाम है, 1 2 3 4। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4 या सभी 4? सर मैं और एक लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ, Alright. डबल डिप। अपनी तीसरी लाइफलाइन भी लेंगे कंप्यूटर जी, डबल डिप। इसको अंकित कर दिया। धनराज जी डबल डिप के बारे में तो आपको ज्ञान है, आप गेम क्विट नहीं कर सकते आप, और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला बताइए। सर ऑप्शन 1 केवल 1। ए ओनली 1 कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। यानी अब आपको समझ आ गई होगी कि 1 से ज्यादा कितने हैं? केवल 2, केवल 3 या सभी 4? सोच लीजिए, समय है आपके पास। सभी 4 अब लग रहे हैं, ध्यान जा रहा है। 4। सर ऑप्शन बी पर मेरा ध्यान जा रहा है, सभी 4 पर। गौतम गंभीर थे 2020 में, और वो भी एक सांसद के तौर पर कार्यरत। क्योंकि आपने डबल डिप लिया है और 1 दे दिया आपने उत्तर, तो दूसरा भी आपको देना पड़ेगा। सोच लीजिए। सर ऑप्शन सी पर ध्यान जा रहा है, लॉक करना चाहता हूँ। कौन सा? केवल 3। केवल 3। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ओके। सी कह रहे हैं ओनली 3, केवल 3, ताला लगाने के लिए। नहीं मान्यवर, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर है केवल 2। मैं आपको बताता हूं कौन कौन। बर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, जो 1983 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उस टीम में थे वो, और बहरामपुर यूसुफ पठान आपका सही था, 2007 T20 वर्ल्ड कप में वो थे। ये 3-20 जीत गए हैं, ताली बज जाए। तो 3-20 आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दें। धन्यवाद गुरु भाई, मेरी यहाँ नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, टेंशन ना करो। ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपये। बिल्कुल जल्दी, आसान, अच्छे तरीके। ऑलराइट भाई साहब, आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर।